स्वागत है आपका ब्रेक के बाद टू द पॉइंट में। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह जी। प्रभुनाथ जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं, नीतीश सरकार की खामियां, जाहिर है भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होगा इसमें, लेकिन भ्रष्टाचार के आरजेडी के कई बड़े नेताओं पर भी आरोप है, कई नेता जेल की हवा भी खा चुके हैं। ऐसे में दूसरों पर कैसे आप लगाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप? एक आरोप नहीं, हम अनेक आरोप लगाएंगे जी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार को हमने अमन चैन कर दिया, बिहार का विधि व्यवस्था ठीक हो गया। अभी आतंकवाद की घटनाएं जब घटती है देश के किसी दूसरे हिस्से में भी, तो उसका जड़ बिहार में पकड़ाता है। अगर अपहरण की घटना घटती है कहीं दूसरे प्रांत में भी, तो उसका जड़ बिहार से जुड़ा रहता है। और देश के सबसे बड़ी अपहरण की घटना, और ये तो हम कहें कि देश के सबसे बड़े अपहरण की घटना, बाजार में जो चर्चा है कि 60 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जबकि कागज में अभी 10 करोड़ तो कभी 15 करोड़ कभी 25 करोड़ की चर्चा आती है। बैंक लूट की घटना होती है तो सबसे बड़ा बिहार में। विदेशी महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है तो बिहार में। मिड डे मील में मरने की घटना होती है तो बिहार में। अरे ये तो मुद्दा ही मुद्दा है सरकार के खिलाफ। अगर ढंग से जांच करा दिया जाए, जो पथों के एस्टीमेट बन रहे हैं जी, पुल के एस्टीमेट बन रहे हैं, तो इस बाहर की कंपनियां काम करती है, एस्टीमेट उनके मन के अनुसार होता है, टेंडर उनके मन के अनुसार निकलता है, और जिस काम को 200 करोड़ रुपए में किया जा सकता है उसका टेंडर 250 करोड़ रुपए का होता है। क्या है ये बेचारे इंजीनियरिंग पढ़े हैं नीतीश कुमार, और इंजीनियरिंग तरीके से ही बिहार को लूट रहे हैं। इन सब मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी देश का एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब सवालों के साथ जो बिहार में हो रहा है, बिहार के जड़ में किस तरह लोगों को जात पात में बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, किस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हक हिसाब छीना जा रहा है, किसी को दिया नहीं जा रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान किया जा रहा है। तो इन सब सवालों को लेकर हम बिहार के गाँव में जाएंगे। मान लीजिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता है, एलजेपी से भी गठबंधन नहीं होता है, तो आरजेडी के पास क्या ऑप्शन है? हम तो राजनीति करते हैं ना, चुनाव तो हमको लड़ना है ना। बिल्कुल। हम 40 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, छोड़कर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा है कि जितने भी सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें हैं सबको हम इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके चुनाव, हमारा प्रयास भी रहेगा, अंतिम क्षण तक प्रयास रहेगा। हमारी पार्टी ने लालू जी को ऑथराइज भी कर दिया है कि आप समझौता की बात कीजिए, जिससे समझौता जितना सीट पर कर लीजिएगा वही दल को मंजूर है। सांप्रदायिकता विरोधी की बात आप कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं? एक संभावना बन सकती है इसकी, क्योंकि पहली बार जब आरजेडी सत्ता में आई थी तो बीजेपी का सहारा लिया था। नहीं, उस समय बीजेपी का आप सहारा मत कहिए। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने ज़बरदस्ती कहते हैं कि हम भी इनको मदद कर रहे हैं, जैसे अभी कांग्रेस मदद कर रही है दिल्ली में, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो केजरीवाल ने सहयोग मांगा है? कांग्रेस जदयू को भी मदद कर रही है, सरकार कर रही है जी, तो क्या कहेंगे सहयोग मांग रहा है? नहीं, वो कुछ अपने दल की मजबूरियां होती है, परिस्थितियां होती है, उसके अनुसार लोग सहयोग देते हैं उससे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो वह पार्टी है जिसके नेता ने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े हस्ती को, जब चले थे वे सोमनाथ से, तो रास्ता में एक प्रांत नहीं था, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन लालू यादव ने उन्हें उठाकर और जेल में बंद कर दिया। ये तो बात राजनीति की। बात करते हैं प्रभुनाथ सिंह की। सरकार किसी की भी हो, सारण में आपकी ही चलती है, ऐसा कहते हैं। आपको सारण का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, कितना सच है ये? कैसे आप अपनी लोकप्रियता मानते हैं? नहीं, देखिए, तो लोग, कुछ लोग व्यंग में भी कहते हैं, कुछ लोग अपनापन में भी कहते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर दावा के साथ कहते हैं कि सारण कमिश्नरी की जनता का अपार स्नेह मुझे प्राप्त है। हम उनके दुख सुख में सहभागी होते रहते हैं, और हमें भी जब जरूरत पड़ती है, कभी शक्ति प्रदर्शन का उनको आमंत्रित करते हैं तो भी भारी संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसी को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें बैठती रहती है, बनते रहती है, लेकिन उनका स्नेह मुझे बराबर ही मिलता है। और हम कहते हैं कि ना सिर्फ सारण कमिश्नरी, पूरे बिहार की जनता का शुभकामना, स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। चलिए, आशीर्वाद आपके साथ है। एक चर्चा ये भी हवा में है इन दिनों बाजार में, राजनीति के बाजार में, कि जेडीयू से फिर आपके ताल्लुकात सुधर सकते हैं, कुछ बड़े नेता संपर्क में हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, मैं संकल्प के साथ जीने वाला और संकल्प के साथ मरने वाला व्यक्ति हूँ। जब हमने संकल्प लिया था कि हम लालू यादव
की सरकार को गिराएंगे तो हमको 15 साल समय लगा था और काफ़ी जिंदगी का दुखद दिन भी देखना पड़ा था। हमने पीठ नहीं दिखाया। जब तक अंतिम परिणाम सामने नहीं आ गया तब तक हम चुप नहीं हुए। फिर मैं कहता हूं कि जिस दिन मैं नीतीश कुमार से अलग हुआ हूं, इस संकल्प के साथ हुआ हूं कि जब तक नीतीश कुमार को हम धरती पर नहीं ले आ देंगे तब तक अमन चैन से कभी हम सोएंगे भी नहीं। जब तक मैं संकल्प पूरा नहीं कर लेता हूं तब तक कहाँ मुझसे किसकी दोस्ती किसकी बात, यानी किसी कीमत पे दोस्ती। सवाल पैदा नहीं होता है। प्रभुनाथ सिंह जो बोलता है वही करता है। प्रभुनाथ सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना है तो हटना है। और ये भी आपको बता देता हूं कि अगर हमारे गठबंधन को 25 सीट आ गया, अकेले अगर राष्ट्रीय जनता दल ने 20 सीट जीत लिया, एक आध सीट कम बेस भी, तो 2 महीने के अंदर मैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरा दूंगा और बिहार में फिर पूरे विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा। आप देखते रहिएगा। ये प्रभुनाथ सिंह का वचन है, वचन दे रहे हैं, इसे पूरा करके दिखाएंगे। जी प्रभुनाथ जी, विभाग बोल के लिए आप जाने भी जाते हैं। आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शानदार जीत दर्ज करी है, कांग्रेस को चारों खाने पट खई दी थी। भले ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं आई, लेकिन आज काबिज है, मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव में भी 300 सीटों पर लड़ने की बात उन्होंने कही है। दूसरी पार्टियों के लिए क्या कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी के चुनौती नहीं हो सकते। किसी लेकिन जमाने चुनाव में से, विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे ही हमने लिया जा रहा था किसी जमाने में छात्र नेता के रूप में प्रफुल्ल कुमार महंता भी आसाम में उगे थे, तो देश में चर्चा हुई कि अब ये एक नए नेतृत्व की उभार हो रही है। हालांकि 5 वर्ष उन्होंने सरकार चलाया। आज कहाँ प्रफुल्ल कुमार महंता हैं, देश में चर्चा भी बंद हो गई। हमको लगता है कि केजरीवाल में इतना समय नहीं लगेगा, 5 साल नहीं लगेगा। सुबह तो वो आदमी कुछ बोलता है, शाम में कुछ बोलता है, तो जितना बोलता है उससे अलग फिर हो जाता है। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फिर कहता है हम ये नहीं कहे थे, गाड़ी पर लाल बत्ती कहे थे कि नहीं। देखिए, जब बुलाता है लोगों को अदालत लगाने के लिए, जन अदालत, तो चढ़ जाता है छत पर। ये तो बंदर कूद कर छत पर चढ़ता है, मुख्यमंत्री चढ़ेगा छत पर। जनता को फेस किया जाता है। जब भीड़ जुटेगी तो उसमें अच्छे बुरे सवाल सामने आएंगे, लेकिन जो भीड़ जुटाता हो, जो जिसको जनता को फेस करना हो, कूद कर छत पर चढ़े तो क्या कहा, निकल ले और उसके बाद बाहर निकल जाए। तो इसलिए देखिए, टेम्परोरी सब चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं। बल्कि ये समझिए कि बिहार में तो आपका जितनी पार्टी है सब बाप है। यहाँ केजरीवाल को यहाँ कोई पूछता है। बिहार में पहले ही हमने कह दिया है कि समीकरण का चुनाव है, 3 ही धाराएं चलेगी। लालू यादव की धारा यानी राष्ट्रीय जनता दल की धारा, एक भारतीय जनता पार्टी की धारा होगी और एक नीतीश कुमार की धारा होगी। इसी में 1, 2, 3 होना है। हम 1 में हैं, 2 के लिए वो आपस में लड़ेंगे, उसी में कोई 2 और 3 की लड़ाई होगी। बस यही बिहार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुनाथ जी आपका हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद। टू द पॉइंट में तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत, किसी हस्ती के साथ। नमस्कार।